तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती के लिए साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक वीडियो मेरी मेहनत होती है। साइंस बहुत है, क्वेश्चन से बहुत है कराने के लिए, लेकिन आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें 8 से 10 चैप्टर हैं, उन्हीं से क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाने पड़ते हैं। इसलिए हर एक वीडियो मेहनत होती है। तो आप भरोसा करके जो भी मैं आपको वीडियोज़ देता हूँ आप उनको तैयार कर सकते हो, जो क्वेश्चन देता हूँ तैयार कर सकते हो। एग्ज़ाम में 100% लड़ेंगे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन है, टारगेट मैं आपको सिर्फ 20 प्लस का दे रहा हूँ, 20 सही कर देना। और जो लोग चैनल पर न्यू आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का, पारसेक किसकी मापन की इकाई है? पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? समय, दूरी, ज्योति तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक जो है ये आपकी लंबाई मापने की एक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 400 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए किस थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाए? फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस वी प्रेफर विच थर्मोमीटर? पायरोमीटर, थर्मोकपल, मरकरी थर्मोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 400 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारे पास थर्मोकपल थर्मोमीटर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कर देंगे। थर्मोकपल जो थर्मोमीटर है इसमें आप -200 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए, वो है आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये जो थर्मोमीटर है इसमें आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास थर्मोकपल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन रेडियस, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेंडुलम की अवधि टाइम पीरियड क्या होता है? टी बराबर 2π√L/g। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो एल पर निर्भर करता है और स्मॉल जी पर निर्भर करता है। एल मतलब लंबाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। और जी मतलब आपका गुरुत्वीय त्वरण, तो ऑप्शन में आपका लंबाई है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज़ कितनी होती है? सीमित होती है, अनंत होती है, शून्य होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता के खोजकर्ता कौन थे? रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बेकुरल, गैलीलियो, न्यूटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी थी? हेनरी बेकुरल ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन हमारा, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों में के चालन पर क्या असर होता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो सेमी कंडक्टर है, घटती है, बढ़ती है, नियत रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक सेमी कंडक्टर है, एक अर्धचालक है, अगर इसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका जो जवाब है करेक्ट है। सेम केस आप इसके जस्ट अपोजिट आप चालकों में याद रखिएगा कि जो चालक होते हैं अगर उसका तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो फिर घटती है। क्लियर? अर्धचालकों का जो तापमान है बढ़ाने पर उसका जो चालन है वो बढ़ता है, जबकि चालकों का तापमान बढ़ाने पे उसका जो चालन है वो घटता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? नाभिकीय विलय, नाभिकीय संलयन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, दोनों क्वेश्चन याद रखना। 8th नंबर क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर? तो ऑप्शन है 7, 18, 9 और 14। तो कुल समूहों की संख्या बतानी है आधुनिक आवर्त सारणी में। टोटल आपके कितने हैं?
18 समूह है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कौन सा जो तत्व है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, कुछ लोगों ने जवाब दे दिया होगा, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया है, तो उनको जो ऑप्शन है वो डी लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? वो है ब्रिजमेनाइट। ब्रिजमेनाइट जो तत्व है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है डी नंबर से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 10th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? ट्यूबरकुलोसिस, हाइपेटाइटिस, गोइटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जो बीमारी है जीवाणु द्वारा होती है वो होती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उससे ये बीमारी होती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन है, पौधों के भीतरी संरचना की पढ़ाई को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट? एनाटॉमी, बॉटनी, मॉर्फोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। पौधों की जो भीतरी संरचना है उसकी पढ़ाई को कहा जाता है एनाटॉमी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट एनाटॉमी, इसके साथ साथ फाइटोटॉमी भी कहते हैं। तो एटेटॉमी ऑप्शन मिल गया, इसलिए ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको फाइटोटॉमी मिलेगा, तो फाइटोटॉमी भी पौधों के भीतरी संरचना की पढ़ाई को कहते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधे की संरचना जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन इज स्टोमेटा, ओवर, जाइलम, गार्ड सेल्स। तो पौधों की संरचना जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है वो कौन सी है? जाइलम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड वनस्पति विज्ञान या फिर ऑन्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हिंदी में अस्थि विज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 14th नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आँख दान करते समय आँख का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है? विच पार्ट ऑफ आई इज़ यूज्ड ड्यूरिंग आई डोनेशन इज़ आइरिस, कॉर्निया, प्लेटिमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आँख दान करते समय आँख का जो भाग यूज़ होता है वो है कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज 30 डेज, 120 डेज, 50 डेज, 24 आवर्स। लाल रक्त कण जो हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दाब की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? फर्मी, पास्कल, कैंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो दाब की जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री केल्विन ताप पर कणों का जो वेग होता है, एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज। तो कणों का जो वेग है फाइनाइट, इनफाइनाइट, जीरो या फिर कांस्टेंट। तो 0 डिग्री केल्विन ताप पर जो कणों का वेग होगा वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहती है? इफ़ साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहता है, क्या नहीं बदलता है? वो है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा,
किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है? वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय विच मिरर? उत्तल, अवतल, समतल या फिर बाई कॉन्वेक्स? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से कितना बड़ा किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, अतिचालक की चालकता होती है द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, जीरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो अतिचालक है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का 20 का वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य में लगातार ऊर्जा किससे बनती रहती है? वाई द एनर्जी इन द सन इज कंटिन्यूसली जनरेटेड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में जो लगातार ऊर्जा है वो किसके कारण बनती है? परमाणु संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक एसिड फाउंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्याज में, नींबू में, सेब में, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड होता है, वो आपका एप्पल में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, उस तत्व को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया की दर को बढ़ा देता है? अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। कोई रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो सब्सटेंस बढ़ा देता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं, पॉइजन कहते हैं, मंदक कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस तत्व को कहते हैं उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए कि उस तत्व को क्या कहते हैं जो क्रिया की दर को कम कर देता है तो उसको मंदक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिया को बढ़ा देता है उत्प्रेरक, क्रिया की दर को कम कर देता है मंदक। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कौन सी धातु का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? और विच मेटल हैव मैक्सिमम डेंसिटी? CaLiOs नन ऑफ दिस। तो कौन सी धातु का जो घनत्व है डेंसिटी है वो सबसे अधिक होती है? ऑस्मियम की जो घनत्व है डेंसिटी है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑस्मियम ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? विच विटामिन हैज अनदर नेम एस्कॉर्बिक एसिड? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने कितने सही करे? 25 में से 20, 22 जितने भी आपने सही करे हो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट चाहिए आपको इस वीडियो के बारे में। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय।